अस्सलामुअलैकुम। सालों पुराना जला तवा आप कैसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। आज एक ऐसा आसान तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से आप अपने जले हुए तवे को या कढ़ाई को आप आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं, जिसके लिए ना ही आपको मीठे सोडे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको सिरके की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसान और ज़बरदस्त तरीका है, तो अपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली टिप मेरी जो है ये कैंची को लेकर है। अक्सर का जब हम कैंचियाँ वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं तो इनके ऊपर जंग लग जाता है। अगर हम इसको इसी तरीके से इग्नोर कर दें तो फिर हमारी कैंची जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने जो भी पेस्ट आपके घर में मौजूद है, यानी कि दांत वगैरह साफ़ करने के लिए आप यूज़ करते हैं, वही वाली कैंची आपने ले लेनी है, पेस्ट ले लेनी है और कैंची के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसको लगा देना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है जिसके ज़रिए आपकी कैंची जो है वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। उंगली की मदद से आपने दोनों साइडों के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट को लगा देना है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से करने के बाद आपने गोलियों वाला, कोई भी आपके पास गोलियों वाला खाली रैपर पड़ा हुआ हो तो आपने वो ले लेना है और उसकी मदद से आपने कैंची को रब करना है। 2 से 3 मिनट आप रब करेंगे तो जितना मर्जी आपकी कैंची के ऊपर जंग लगा हुआ होगा बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। तो ये देखिए, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। इसी तरीके से अगर कैंचियों के ऊपर जंग आ गया है या फिर छुरियों के ऊपर जंग आ गया है तो आप इनको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको रिमूव करना है और फिर आपने कोई भी कपड़ा लेकर उसकी मदद से आपने कैंची को साफ कर देना है। तो ये देखिए, कैंची आपके सामने है, किस कदर नीट एंड क्लीन हो चुकी है। इस तरीके से जब हम चीज़ों का ख्याल रखें तो चीज़ें देर तक भी चलती हैं और हम अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो अगर आपकी कैंची जो है उसकी धार ठीक नहीं रही, सही तरीके से कपड़े कट नहीं करती, तो इसके लिए आपने मेडिसिन का कोई भी खाली रैपर ले लेना है और उसकी मदद से जब आप कट करेंगे तो ये इसके सिरे जो है वो तेज़ हो जाएंगे और कैंची जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कपड़ों को कट करेगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो आटे को लेकर है। अक्सर का जब हम आटा छानते हैं तो हमारा आटा जो है वो इधर उधर गिर जाता है, जो कि काफ़ी खास तौर पर जो बच्चियाँ न्यू आटा गूंदना सीखती हैं उनके लिए ये आसान टिप है। तो आपने करना क्या है कि आपने एक गिलास ले लेना है और उसके अंदर आपने आटे को भर लेना है और भरने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए छन्नी के ऊपर आपने इसको उल्टा रख के, तो जब आप आटे को छानेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी इधर उधर भी नहीं गिरेगा और उड़ेगा भी नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप आटे को छान कर गूंद सकते हैं। तो ये देखिए, है ना मज़े और कमाल की टिप, और बहुत आसानी के साथ आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो देखें जी, चलें जी देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो आलूओं को लेकर है। अगर आपको आलूओं को लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप आलू बाजार से लेकर आएँ तो आपने इनको चेक लाजमी करना है। जिन आलूओं के ऊपर कट लगा हुआ हो, थोड़े थोड़े ख़राब हों, आपने उनको अलहदा कर लेना है। उनको आपने यानी कि पहले कट कर लेना है जब आप यानी कि इस्तेमाल कर लेना है। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि आलू आपने सारे इसी तरीके से टोकरी के अंदर ऐड नहीं करने। आपने इसके अंदर एक कागज़ बिछा लेना है या फिर आपने कोई अखबार आपके पास मौजूद हो तो आपने वो लाजमी बिछा लेनी है और उसके ऊपर आपने आलूओं को इस तरीके से रख लेना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई नमी वगैरह आलूओं में आएगी भी तो वो अखबार जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। और इसके अलावा ये देखिए, ये आलू आपने इस तरीके से रख लेने हैं और आपने लहसुन ले लेना है और इसकी कलियां आपने इसके आलू के ऊपर फैला देनी है। लहसुन में भी एक ऐसी पावर होती है जो आलूओं को जल्दी ख़राब होने नहीं देती। तो आपने इस तरीके से कलियों को आलूओं के ऊपर रख देना है और आपने आलूओं को खुली जगह पर रखना है जहाँ पर इनको हवा वगैरह भी पड़ती रहे। तो आपके आलू ज़्यादा अरसा तक चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने इस टिप को लाजमी आजमाना है। कोई भी टिप पसंद आए, कोई भी आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है, मौसम बाद में यानी कि बदलता है और मसले मसाइल पहले आ जाते हैं। जैसे कि गर्मियों के आते ही चींटियों और मक्खियों वगैरह का मसला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ख़ास तौर पर चीनी वाले डब्बे के इर्द गिर्द तो चींटियाँ जो है वो घूमती हैं और ख़ास तौर पर अगर इसके अंदर चली जाएँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो आपने करना क्या है कि सिरका ले लेना है। ये हमारे किचन में मौजूद होता है। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने हल्का सा इसको लगाकर चीनी वाले डब्बे के इर्द गिर्द यानी कि इसके ढक्कन के आसपास आपने इसको अच्छे तरीके से लगा देना है, क्योंकि सिरके की स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है जो कि चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इस तरीके से चींटियाँ बिल्कुल भी आपकी चीनी वाले डब्बे के पास नहीं आएंगी और आपकी चीनी जो है वो चींटियों से महफूज रहेगी। तो ये बारी मेरी टिप जो है, ये अक्सर हमारे साथ मसला आता है, यानी कि जब नए नए कपड़े दर्जी से सिलाई करवाते हैं तो इनके बटन जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ना जल्दी बंद होते हैं ना जल्दी खुलते हैं। तो इसके लिए आपके साथ ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और इस तरीके से बटन के अंदर आपने इसको लगाकर बंद कर लेना है और उसके बाद आपने
बहुत आसानी के साथ आप जो है वो बटन को खोल भी सकेंगे और बंद भी कर सकेंगे। इस तरीके से आपने बटन के अंदर इसको गुजारना है और ये देखें इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो आपको नाखूनों में भी दर्द नहीं होगी और आप आसानी के साथ बटनों को खोल सकते हैं। और अगर आपने इसी तरीके से बंद भी करना हो तो सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसको बंद भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये देखें ये बहुत मज़े की टिप है, हमने लाजमी इसको ट्राई करना है। तो ये देखें जी मटरों का मौसम जा रहा है, तो अगर आप मेरी तरह मटरों के शौकीन हैं और महफूज करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी टिप बता रही हूँ। आपने एक बर्तन, खुले बर्तन में पानी लेना है और उसमें सारे मटर आपने डालकर इनको हल्की सी स्टीम दे लेनी है। पकाना आपने बिल्कुल नहीं है, हमने इनको हल्की सी स्टीम इसलिए देनी है कि इनके छिलके जो है वो नरम पड़ जाए और आपने इनको हिलाना लाजमी है क्योंकि ऊपर वाले मटर नीचे आ जाए और नीचे वाले जो है वो ऊपर आ जाए। इस तरीके से जब मटरों के छिलके नरम हो जाए तो ये बहुत आसानी के साथ छिल जाते हैं। छीलने का भी आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए छिलका जब नरम हो जाए तो आपने चूल्हे से इसको उतार लेना है और स्ट्रेनर की मदद से आपने इनको छान लेना है, यानी कि इनका गर्म पानी जो है वो सारे का सारा आपने निकाल देना है। तो ये देखिए छिलका अब नरम हो चुका है, बहुत आसानी के साथ आप मटरों को छील सकते हैं। अब आप एक एक या दो दो इकट्ठे मटर लेकर, ये देखिए ये आपके पास कोई साफ कंघी है तो वो ले लें, नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं एक एक दो दो मटर पकड़ के, तो वो बहुत आसानी के साथ मटरों के दाने जो हैं वो निकल भी जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप आसानी के साथ मटरों को निकाल भी सकेंगे। तो ये देखिए मैंने भी ये 5 किलो मटर मंगवाए थे तो मैं इनको निकाल रही थी। मैंने कहा कि चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जो बहनें मटरों की शौकीन है और निकालने की वजह से ही परेशान रहती हैं कि कौन इनको इतने सारे मटरों को निकालेगा, तो वो इस आइडिया को लाजमी फॉलो कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी के साथ मटर जो है वो सारे के सारे मटरों के दाने निकल आते हैं। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक कान पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करना भी बनता है और वीडियो को लाजमी फुल वॉच किया करें और मेरी सपोर्ट किया करें। तो ये देखिए जी इस तरीके से सारे के सारे मटरों के दाने जो है वो मटरों में से निकल आए हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से चम्मच की मदद से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गिलास है तो अगर गिलास को भी रख के आप प्रेस करेंगे तो आसानी के साथ मटरों के जितने दाने हैं वो सारे के सारे आसानी के साथ निकल आएंगे, क्योंकि छिलका इनका नरम पड़ चुका है और अब इनको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। इसी तरीके से आप मटरों को निकालकर महफूज कर सकती हैं। महफूज करने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप अगर 1 साल के लिए भी मटरों को महफूज करेंगे तो आपके मटरों का रंग भी नहीं चेंज होगा और ना ही जायके में फ़र्क आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे के सारे मटर जो हैं वो निकाल लिए हैं। आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए मटरों को निकाल सकती हैं और महफूज कर सकती हैं। ये देखिए जी इसी तरीके से आप भी मटरों के दाने निकाल सकती हैं और इनको महफूज कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। ऐसा कि रमज़ान अल मुबारक चल रहा है तो आप इस तरीके से महफूज करके चावलों और यानी कि जिसका में भी यूज़ करना चाहें आप आसानी के साथ मटरों को इस्तेमाल यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट मेरी वैसलीन को लेकर है। अगर आपको वैसलीन की खुशबू नहीं पसंद तो आप कोई सा भी परफ्यूम हल्का सा वैसलीन के अंदर डाल दें और उसके साथ ही आप जब इस्तेमाल करेंगे तो सारी वैसलीन में से आपकी पसंद के परफ्यूम की खुशबू आएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है उन बहनों के लिए है जिनको सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, ख़ासतौर पर जिन बहनों की नज़र वीक होती है वो धागा डालने के लिए काफ़ी मुश्किल का शिकार होती हैं। आज एक आसान सा और सस्ता सा टूल बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो आप आसानी के साथ सुई में धागा डाल सकती हैं। तो ये देखिए हमने कागज़ ले लेना है और इसको आपने इस तरीके से इसके कोने के अंदर धागे को रख लेना है। ये देखिए कैंची की मदद से ना हल्की सी आपने इसकी नोक बना लेनी है। ये बनाकर आप अपने नलकियों वाले बॉक्स में ही रख लें, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको उठाकर इसके ज़रिए धागा डाल सकते हैं। ये बहुत आसान और ज़बरदस्त टिप है और ना ही आपको ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम रखेंगे धागे को, धागे का सिरा बिल्कुल सीधा रहेगा और जब आप सुई के अंदर डालेंगे तो ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा और आप आसानी के साथ धागे को डाल सकेंगी सुई के अंदर। तो ये देखिए जी ये आपके सामने मैंने कितनी आसानी के साथ धागा जो है वो सुई के अंदर डाल लिया है। इस तरीके से आप सिलाई मशीन में अगर धागा डालने में मुश्किल पेश आती है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सालों पुराना जला तवा आसानी के साथ नया कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तवे के ऊपर हम पराठे बनाते हैं, अंडे वगैरह फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है जो कि फिर साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आज मैं ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से ज़रा बेसा भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले तो आपने इसको चूल्हे पर रख देना है और हाई फ्लेम में इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, तो कि जितनी भी इसके अंदर चिकनाई वगैरह जज़ब हुई है वो सारी की सारी यानी कि नरम हो जाएगी। तो ये देखिए इसके बाद आप इस तरह का चम्मच ले सकते हैं, या फिर बेस्ट ये है कि आप कोई छुरी ले लें जो कि नोकदार छुरी हो। उसकी मदद से जब आप इसको रब करेंगे तो जितनी भी चिकनाई है ये देखिए मैल के इसमें यानी कि डलियाँ सी बनी हुई हैं वो सारी की सारी
रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए छुरी की मदद से ज़्यादा बेस्ट है, तो आप भी छुरी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए ये तवा बहुत ही ज़्यादा गंदा और ग्रीसी है, और ये देखिए अगर हम इसको अगर देखें तो साफ़ करने को भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आपको मैं इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो के साथ रहना है। तो ये देखिए जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई जमी हुई है, आपने सारी की सारी को छुरी की नोक की मदद से यानी कि हटा लेना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत आसानी के साथ निकल आती है, क्योंकि इसी तरीके से अगर हम इसको धोना शुरू कर देंगे तो ये जल्दी साफ भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये देखिए छुरी की नोक की मदद से मैंने इसके ऊपर जितनी भी जली हुई यानी कि चिकनाई थी वो सारी की सारी को मैंने रिमूव कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके ऊपर से ये कालापन उतरा है। जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो यही कालापन फिर हमारी रोटियों में के साथ भी लगता है, जो कि बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब कोई सा भी हमने बर्तन लेना है, बड़ा बर्तन ले लें और इसमें हमने ताज़ा पानी भी ऐड कर लें तो चल जाएगा। तो इसके बाद आपने कास्टिक सोडा ले लेना है और इसको आपने डाल लेना है इसके अंदर। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, मैं आपके सामने हाथ के साथ ही इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये सदियों पुराना तरीका है, इसके लिए ना आपको यानी कि मीठे सोडे की ज़रूरत है, ना ही आपको सिरका वगैरह डालने की ज़रूरत है, ना ही नींबू रगड़ने की ज़रूरत है। बस अब इसके अंदर आपने डाल के इसको 1 घंटा 1.5 के लिए आपने इसके अंदर ही यानी कि पानी के अंदर ही डिप रहने देना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी चिकनाई ज़िद्दी है और ये कालापन है वो सारे का सारा नरम हो जाएगा। तो ये देखें इसके अंदर आप डीप करके जो मर्जी आप किचन का काम कर सकती हैं, और उसके बाद आप आके इसको जब हल्का सा रब करेंगे तो आपका तवा क्लीन होगा। तो चले जी देख लेते हैं, हमारे तवे को भी भीगे हुए घंटे से ऊपर हो गया है। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरह की कूची तो हमारे घर में मौजूद होती है, इसको आपने ले लेना है और हल्का सा जब ये देखें, अब आप चेक भी कर सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा काला है और तवे का कालापन काफ़ी हद तक जो है वो पानी के अंदर ही उतर चुका है। तो अब आपने ये वाली स्टील वाली कुची जो है वो आपने ले लेनी है और इसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से रब करेंगे तो जितनी भी ज़िद्दी चिकनाई कालापन है वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जब आप ज़्यादा क्लीन करना चाहें तो 2 दफ़ा यानी कि इसको आप इसके अंदर डिप कर सकती हैं या फिर छुरी की मदद से रगड़ सकती हैं। तो ये देखिए कितना क्लीन तवा जो है वो निकल आया है। अब मैं थोड़ा सा इसको छुरी की मदद से रगड़ूंगी ताकि जितनी भी ये मोटे मोटे से यानी कि कालापन है वो सारे का सारा रिमूव हो जाए। और ये देखिए काफ़ी हद तक तवा हमारा जो है वो साफ़ हो चुका है। अब इससे ज़्यादा अगर आप इससे भी ज़्यादा चमकाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत आपकी और लगेगी और आपका तवा जो है वो बिल्कुल न्यू निकल आएगा। तो ये देखिए अभी मैं आपके सामने साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पानी के साथ आपने वॉश कर लेना है। इसकी उल्टी साइड पर मैंने इसको लकड़ियों वाले चूल्हे पर रख के यानी कि रोटी वगैरह बनाई थी, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा काला हो चुका है। तो ये देखिए इसके ऊपर भी आपने ये स्क्रबर लगा देना है, तो इससे क्या होगा कि आपका तवा बिल्कुल नए जैसा निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए आपके सामने मैंने लाइव आपको तवा के रिजल्ट दिखा दिया। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।